हेलो फ्रेंड्स, माई क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं पाइथन बेसिक टू एडवांस। आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं पाइथन्स के कुछ रूल्स, जिसको बहुत बार बोला जाता है स्टाइल रूल्स एंड कन्वेंशन, जिसको आप फॉलो करोगे तो आपकी पाइथन जर्नी में ज़्यादा से ज़्यादा जो आपकी एरर्स हैं वो हो जाएंगी सॉर्ट आउट। तो आज हमको ये देखना है कि हम लोग क्या क्या यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, क्या क्या रूल्स हमको याद रखने हैं पाइथन लिखते समय, कोडिंग करते समय, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अपने एरर को अपने प्रोग्राम के अंदर से अवॉइड कर सकें। सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो रूल्स किसके लिए बनाए जाते हैं? रूल्स बनाए जाते हैं ताकि किसी भी चीज़ को अच्छे से चलाया जा सके। ठीक है, सरकार भी रूल बनाती है कि कुछ चीज़ें अच्छे से चलाई जा सकें। अगर हम रूल को, उन गाइडलाइन को फॉलो करते हैं तो हमारा जो काम होता है, हमारी जो लाइफ होती है वो आसान होती है। अगर उन गाइडलाइंस को हम लोग यहाँ पर प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो क्या होती है, आपकी लाइफ में एरर आ जाती है। अगर आप भी चाहते हो कि एरर ना आए तो आज की जो मैं बातें बताने वाला हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना और उसके अपने पाइथन की जर्नी में, सीखने की जर्नी में, कोडिंग की जर्नी में आपको उसको क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। सिंपल भाषा में बताओ रूल्स क्या है। रूल्स का मतलब क्या होता है? कुछ काम करने के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं, उस नियमबद्ध तरीकों को ही करना क्या कहलाता है, वहाँ पर रूल्स होता है। आपने बहुत सारी यहाँ पे देखे होंगे ग्रंथ होते हैं हमारे पास, जैसे आप गीता पढ़ते हो, आप कुरान पढ़ते हो, आप इसी तरह से पढ़ते हो, तो उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है कि हम लोग क्या-क्या रूल्स अपनाएँगे तो हमारी लाइफ़ क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। तो लाइफ़ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम का वहाँ पर क्या लिखा होता है, सॉल्यूशन लिखा होता है। तो अच्छे से अगर आप फॉलो करते हो, तो वो जो चीज़ें आपके अंदर आएँगी, वो आपकी लाइफ़ को क्या बना देंगी, आसान बना देंगी। तो वैसे ही आज हम यहाँ पर देखने वाले स्टाइल रूल्स, मतलब कुछ रूल रेगुलेशन नियम जानेंगे, जिससे आपकी पाइथन की जो जर्नी होगी वो आसान हो जाएगी। बहुत ज़्यादा क्या होता है कि आप कोडिंग करते हो, बहुत सारी एरर आती है और आप फिर फाइंड आउट नहीं कर पाते कि एरर आ क्यों रही है, वजह है, और वजह क्या है आज मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला यहाँ पे रूल देखते हैं। तो सबसे पहला पाइथन के अंदर रूल क्या आया है कि सेमीकोलन जो होता है, अदर किसी लैंग्वेज में आप गए होगे तो आप सेमीकोलन लगा लगा के आप थक गए होगे। हर एक स्टेटमेंट आप लिखे, सेमीकोलन लगाए, इंटरप्रेट किए, हर एक स्टेटमेंट पर लाइन, मतलब जितने भी स्टेटमेंट्स होते हैं, स्टेटमेंट का मतलब ऐसे होता है जैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज में कोई सेंटेंस लिखते हो, हाय आई एम फाइन, उसके बाद क्या लगा देते हो, डॉट। डॉट का मतलब क्या होता है कि वहां पर लाइन, आपका जो स्टेटमेंट हो गया, सेंटेंस हो गया, वो कंप्लीट हो गया। पाइथन बोलता है भैया हम ये नहीं चाहते हैं, हम एकदम क्लीन कोड चाहते हैं। तो मतलब वहां पे क्या होगा कि आपका जो सेंटेंस यानी कि स्टेटमेंट लिखा जाता है पर लाइन, वो एज ए सेंटेंस लिखा जाता है। तो वहां पर आपको सेमी कॉलन का इस्तेमाल नहीं करना है। मतलब पर लाइन आप स्टेटमेंट जब लिखेंगे तो वहां पर आप हर स्टेटमेंट के बाद सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे। एक राज की बात बताऊं चाचा, कि अगर लगा भी दोगे तो कोई एरर नहीं आएगी। एक आध दो केस में आएगी, वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो पहला रूल समझ में क्या आया कि हमको क्या करना है, यहाँ पर पाइथन के अंदर सेमी कॉलन का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि हमको क्या करना है, पाइथन के अंदर किसी भी स्टेटमेंट को सेमी कॉलन से टर्मिनेट नहीं करना है। कंपलसरी नहीं है, रूल है। कैसा रूल है? जैसे आपको बताया जाता है ट्रैफिक लाइट में कि आप निकलें तो आप क्या करेंगे कि आप हेलमेट लगा के निकलें, लेकिन आप नहीं लगाते हैं तो क्या होता है? कुछ नहीं, अगर आप चले जाते हो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जिस दिन फँस जाते हो उस दिन आपको समझ में आता है कि उस रूल को फ़ॉलो करने से क्या फ़ायदा होता है। तो बहुत सारे लोगों को सवाल होता है कि सर अगर नहीं लगाएँगे तो क्या होगा? लगाओगे या नहीं लगाओगे तो कुछ उसकी कंडीशन है। जैसे यहाँ पे अगर एक स्टेटमेंट आपको लिखूँ, जैसे आपने लिखा कि a की वैल्यू है 10, आपको पाइथन बोलता है कैसे आपको लिखना है, सेमीकोलन नहीं लगाता है। लेकिन अगर आप लिख भी देते हो कि जैसे b की वैल्यू आपने लिखी 10 और सेमीकोलन लगा दिया, एंटर हिट कर दिया, कोई एरर नहीं है। आप प्रिंट कराओगे, a की वैल्यू 10 आएगी और b की वैल्यू भी क्या आएगी, यहाँ पर 10 आएगी, तो कोई एरर नहीं है। तो क्या ना लगाएं? यार स्ट्रीम पे मत पहुंचो, लगाना है। क्या नहीं लगाना है? आपको सेमीकोलन नहीं लगाना है। ठीक है ना? यहाँ पर क्या करना है, आपको सेमीकोलन का यूज नहीं करना है। इस केस में तो एरर नहीं आ रही है। एक और एग्जांपल आपको देख के बताता हूँ। देखो, प्रिंट आपने लिखा और आपने लिखा यहाँ पे रवि, और उसके बाद यहाँ पे आपने सेमीकोलन लगा दिया, उसके सामने फिर से आप प्रिंट लगा दे रहे हो। ठीक है, और उसके बाद आपने यहाँ पे राहुल लिख दिया।
आपने लिखा रवि, उसके बाद आपने सेमीकोलन लगा दिया, उसके बाद आपने फिर प्रिंट लिखा और फिर राहुल लिख दिया। आप इंटर हिट करोगे कोई एरर नहीं आएगी, एरर नहीं आएगी। तो इसका मतलब क्या, सेमीकोलन हम लगाएं? नहीं, आपको लगाना नहीं। जैसे मैंने बताया कि रूल्स बनाए गए हैं तो उनको आप फॉलो कीजिए, नहीं तो कभी आगे चल के प्रॉब्लम्स आ सकती है। जिनमें से एक प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी कभी यहाँ पर पाइथन्स के अंदर ब्लॉक बनाया जाता है यूजिंग द इंडेंटेशन, वहां पे अगर आप पहले यहाँ पर सेपरेट करते हो यूजिंग द सेमीकोलन, तब आ जाएगी एरर। एग्जाम्पल, जैसे आपने यहाँ पे लिखा कि ए की वैल्यू हो जाए 10, ठीक है, ए की वैल्यू हो जाए यहाँ पर 10, और उसके बाद फिर आगे इसी के सामने आप चेक कर रहे हो कि भैया ये बता दो कि ए जो है क्या वो ग्रेटर देन 5 है। अगर ऐसा है आप क्या करोगे, यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट लगाओगे और इस बात को क्या बोलोगे, ट्रू है, और आप एंटर हिट करोगे तो क्या बताएगा, सिंटैक्स एरर है, इनवैलिड है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। यहाँ पे आप ध्यान से देख लो, यहाँ पे आप अगर कोई इंडेंटेशन बनाना चाहते हो उसके सामने सेमीकोलन नहीं लगाना है। रूल यही बोलता है आपको सेमीकोलन का इस्तेमाल पाइथन के अंदर नहीं करना है, ठीक है। अब बहुत लोग ये भी सोच रहे होंगे कि सर जो इफ आपने लिखा है ए ग्रेटर देन, ठीक है ना, 5, इसके सामने आपने कॉलन लगा के जो आपने प्रिंट लिखा इसकी वजह से एरर आई है, इसकी वजह से एरर नहीं आई है। देख लो ध्यान से, इसकी वजह से एरर नहीं आई है। अगर मैं ऐसा लिखता हूं, ठीक है ना, इंटर हिट करते हैं, देखो क्या बता रहा है यहाँ पर, ये ट्रू बता रहा है, ठीक है ना, तो इसकी वजह से एरर नहीं आई। पहला रूल समझ में आया। सेमीकोलन का इस्तेमाल पाइथन्स के अंदर बिल्कुल आपको नहीं करना है। इन पाइथन स्टेटमेंट रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस, आपको सेंटेंस की फॉर्म में लिखना है। मस्ट नॉट बी टर्मिनेटेड विथ सेमीकोलंस, आपको इसको सेमीकोलन से टर्मिनेट नहीं करना है, ठीक है ना। तो बहुत लोग ऐसा करते हैं कि एक लाइन लिखे, उसके बाद एक साइन के बी, उसके बाद सेमीकोलन लगा के फिर बी लिख दिए। ऐसा कर सकते हो, एरर नहीं आई, जैसे आपने मैंने देखा एरर तो नहीं आई, लेकिन ऐसा करना नहीं है, ठीक है। इट्स क्लियर, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। अब बात करते हैं दूसरे रूल की। दूसरा रूल ये बोलता है कि जो लाइन लेंथ होगी, गेंदबाजी नहीं करनी है कि आपको लाइन लेंथ वहां पर देखनी है, ठीक है ना। यहाँ पे बात कर रहे हैं लाइन लेंथ का मतलब पर लाइन में क्या लिखना वैलिड है। तो लाइन लेंथ ये बोलता है कि 79 कैरेक्टर्स पर लाइन इज अ बेटर। मतलब अगर यहाँ पर आप पाइथन के अंदर आते हो तो एक लाइन में जितना आप स्टेटमेंट लिख सकते हो उसको सिंगल लाइन, मतलब कि लाइन ऑफ स्टेटमेंट्स बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कोई किसी का नाम लिख देता हूँ, अब इतना बड़ा तो यार नाम सोच नहीं पाऊंगा, ये भी लिख दे, ऐसे बहुत सारी चीजें लिख देता हूँ, ठीक है। या फिर क्या कर सकते हैं, मैं कोई यहाँ पर सपोज करो ए नाम का वेरिएबल बना दिया, उसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ स्ट्रिंग रख देंगे। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारी लाइन जा रही है ना, कहाँ तक जाएगी, ये तो यार बहुत लंबी चली जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको एंटर हिट करोगे और उसके बाद आप ए को प्रिंट कराओगे, तो ये कोई मतलब एरर जनरेट करने वाला नहीं है। तो हम क्या करें, ऐसे ही कोडिंग को लिखें? नहीं, आपको क्या करना है ना कि जो पर लाइन रूल है ये बोलता है कि अगर अच्छी आप कोडिंग करना चाहते हो तो एक लाइन में केवल 79 कैरेक्टर ही आपको लिखने हैं। कितने कैरेक्टर? 79, मतलब पर लाइन में 79 कैरेक्टर से ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आपका कोडिंग जो होगी, उसकी रीडिंग जो होगी वो बहुत ज्यादा बेकार होगी, ठीक है। इसलिए यहाँ पर आपको क्या करना है, पर लाइन जो आपको कोड लिखना है यानी स्टेटमेंट लिखने हैं वो आपको 79 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं लिखनी है। लिख दोगे तो एरर नहीं है, पर आप लिखना प्रेफर नहीं किया जाता है, नॉट रिकमेंडेड है ये आप 79 कैरेक्टर से ज्यादा इस चीज को लिखें। कुछ लोग के मन में कंफ्यूजन आ जाता है। कंफ्यूजन किस बात का आता है कि अगर 79 कैरेक्टर्स पर लाइन का यहाँ पे रूल दिया हुआ है तो क्या हम जो हमारा वेरिएबल का नाम होता है, जब वेरिएबल हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। वेरिएबल का मतलब कंटेनर जिसके अंदर आप डेटा इंफॉर्मेशन रखते हो, तो उसका जो नाम होगा उसकी लेंथ कितनी होगी। तो बहुत जगह क्वेश्चन में पूछा जाता है 79 से ज्यादा नहीं हो सकती है, 79 से ज्यादा हो सकती है पर करना नहीं चाहिए, हो सकती है। तो इसको मैं प्रैक्टिकली आपको प्रूव करके दिला देता हूँ। देखो, तो मैं एक काम करूंगा, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे ए लिख रहा हूँ इंटू 200, ठीक है ना। तो आप ध्यान से देख लो,
ये क्या हो गया, हमारा 200 बार कैरेक्टर लिखा हुआ है। ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसी नाम से एक वेरिएबल बनाऊंगा, ध्यान से देखना। और इसके अंदर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रवि। ठीक है, और इंटर हिट करते हैं। और उसके बाद दोबारा मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ से यहाँ तक मैंने क्या किया, इसको पेस्ट किया, तो देखो क्या आ रहा है, रवि आ रहा है। दोबारा मैं दिखा देता हूँ, इतने बड़ा वेरिएबल का नाम इंटर हिट किया, रवि आ रहा है। मतलब ये है कि आप यहाँ पर लाइन जो आप यूज करोगे 79 कैरेक्टर यूज करना है। ये कंपलसरी नहीं है कि आप 79 कैरेक्टर से ज्यादा के वेरिएबल का नाम आप पाइथन के अंदर नहीं रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हो आप। मैंने यहाँ पे करके भी दिखा दिया, देख लो, ये 200 कैरेक्टर का यहाँ पे वेरिएबल का नाम है, बिल्कुल फाइन चल रहा है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। पर रूल क्या बोलता है कि इतने बड़े वेरिएबल थोड़ी बनाओगे यार, इतना बड़ा वेरिएबल कौन बनाता है। तो आपको क्या करना है ना, वेरिएबल जो बनाने हैं वो 79 कैरेक्टर से नीचे ही बनाने हैं। ठीक है ना, इतना ज्यादा आपको वेरिएबल का नाम नहीं रखना है। तो दूसरा रूल क्या समझ में आ रहा है कि हमको पर लाइन में 79 कैरेक्टर से ज्यादा आपको कोड नहीं लिखना है। ठीक है ना, तो 79 कैरेक्टर इनफ है, इससे ज्यादा कोड आपको नहीं लिखना होता है। अगली बात करते हैं इंडेंटेशन की। इंडेंटेशन क्या है, तो आपको पता होगा कि अदर किसी आप लैंग्वेज से आ रहे हैं तो आपको अगर मान लीजिए ब्लॉक ऑफ कोड बनाना है, मतलब जान लीजिए एक स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट, 3-4 लाइन ऑफ स्टेटमेंट्स आपको एक ग्रुप ऑफ में रखना है। तो उसके लिए हम क्या करते थे, यहाँ पर बनाते थे करली बेस। करली बेस ओपन करते थे, करली बेस यहाँ पर क्या करते थे हम लोग, क्लोज करते थे। इसके अंदर लाइन ऑफ स्टेटमेंट 1, उसके बाद लाइन ऑफ स्टेटमेंट 2, ठीक है ना, और उसके बाद n। इस तरह से बहुत सारे लाइन ऑफ स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पर लिख सकते थे। तो अदर लैंग्वेज में आप सी में जाओ, जावा में चले जाओ, C++, जावा स्क्रिप्ट जैसी लैंग्वेज में अगर हमको ब्लॉक ऑफ कोड बनाना होता था तो हम लोग करली बेस का इस्तेमाल करते, लेकिन पाइथन के अंदर करली बेस का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। लेकिन आप ब्लॉक ऑफ कोड तो बनाना ही पड़ेगा, बिना ब्लॉक ऑफ कोड बनाए आप बहुत सारे प्रोग्राम्स की ऐसी चीजें आ जाएंगी सामने, प्रॉब्लम्स आ जाएगी, इसमें हमको यहाँ पर ब्लॉक ऑफ कोड बनाना ही पड़ेगा। तो अब यहाँ पे एक बात तो स्पष्ट है कि ये हमारा करली बेस पाइथन के अंदर तो इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन इस काम को करने के लिए पाइथन ने एक नीट एंड क्लीन आइडिया दिया है। वो बोलते हैं कि आप ठीक है करली बेस हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, पर उसकी जगह पे क्या इस्तेमाल करेंगे, हम लोग लगाएंगे कॉलन। और कॉलन के सामने आपको देना है कुछ इंडेंट। इंडेंट का मतलब स्पेस। जैसे आपने यहाँ पे इंडेंट लगाया, कॉलन लगाया, तो आप इंडेंट का मतलब आपने 4-4 टाइप का स्पेस दे दिया, तो जितने भी लाइंस ऑफ कोड उसके अंदर लिखे जाएंगे उसको हम मानेंगे वो हमारा क्या है, एक ब्लॉक का हिस्सा है। तो ग्रुपिंग करने के लिए या ब्लॉक बनाने के लिए अब पाइथन के अंदर कर्ली बेस को हटाकर हम लोग इंडेंटेशन का इस्तेमाल करते हैं। अगर बाय डिफॉल्ट यहाँ पे माने तो हमारे पास जो स्पेस होती है वो 4 होती है। ठीक है, 4 स्पेस होती है, मतलब अगर बाय डिफॉल्ट आप इंडेंटेशन बनाओगे तो 4 स्पेस आपको दिया जाता है हर ब्लॉक पे। तो आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल इसका। तो जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सेल को एक बार रीस्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए हमने, हमारे पास एक वेरिएबल है और इसके अंदर हमने रखा है 10, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पर अगर हमको यहाँ पर देखना है कि जो एक ही वैल्यू है क्या वो बड़ी है, ठीक है ना, 10 से 11 से जो भी, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, इफ। और इफ लिखने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है कंडीशन। अभी इफ उफ के चक्कर में मत पड़िएगा कि इफ क्या है, आता है तो अच्छी बात है, ठीक है ना, नहीं आता तो मैं आपको आगे गजब बेइज्जती है। बताऊंगा। जैसे मैंने चेक किया कि जो हमारा ए है क्या वो बड़ा है, ठीक है ना, 5 से। अब देखो जैसे मैं यहाँ पर कॉलन लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, कॉलन। अगर किसी लैंग्वेज में क्या होता है, यहाँ पे कर्ली बेस लगाते थे, पर पाइथन के अंदर क्या लगाएंगे, यहाँ पर कॉलन लगाएंगे। जैसे आप कॉलन लगाओगे, इंटर हिट करोगे, वैसे आप बहुत ध्यान से देखो, ये जो हमारा कर्सर है वो आपका इनिशियल मतलब शुरुआत की लाइन से लेकर यहाँ तक का क्या है, छोड़ के ब्लिंक कर रहा है, बाकी अदर केस में नहीं ब्लिंक करता है। इसका मतलब अब मैं जो लिखने वाला हूँ वो इतने का इंडेंट की सीध में लिखा जाएगा। तो पहला मैं से लिखता हूँ प्रिंट आई एम इन ब्लॉक,
ठीक है, उसके बाद देखो इंटर हिट करूंगा, अभी कोड नहीं चलेगा, तो दोबारा देखिए कर्सर कहाँ पे गया, इसके सीध में आ गया। अरे कहना क्या चाहते हो? इसका मतलब क्या है कि अभी मैं जितनी चीजें लिख रहा हूं वो हम कह रहे हैं कि हम इफ के ब्लॉक में लिख रहे हैं। ठीक है, कहाँ पे लिख रहे हैं, इफ के ब्लॉक में लिख रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी लाइन्स आप लिख सकते हो, इंटर हिट किया, अब देखो फिर यहाँ पर आ रहा है, तो जितनी मर्जी उतनी लाइन आप लिख सकते हो। बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पर इतने से लेके इतने तक का ही स्पेस आपका दिया हुआ है। अब इंटर हिट करूंगा तो देखो बता रहा है आई एम इन ब्लॉक, और उसके बता रहा है ट्रू बता रहा है। तो पाइथन्स के अंदर ब्लॉक बनाने के लिए, ठीक है ना, आप क्या इस्तेमाल करते हो, इंडेंट। तो देखो इतने से इंडेंट आपने जो यहाँ पे 4 इंडेंट दिया है, 4 का बाय डिफॉल्ट इतना ही होता है। आप सिंगल भी दे सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जो इंडेंट यहाँ पे देंगे वही इंडेंट आपको पूरे लाइन पे यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, और फॉलो करते हैं तो पाइथन्स के अंदर ब्लॉक्स इसी तरीके से बनाए जाते हैं। तो कर्ली बेस की जगह पे इंडेंटेशन का इस्तेमाल होता है पाइथन के अंदर, क्या बनाने के लिए, ब्लॉक बनाने के लिए। ठीक है, ये इंडेंटेशन कुछ भी हो सकता है। अगली चीज, जैसे आपने लिखा इफ ए ग्रेटर देन 5 और आपने यहाँ पे लिखा इंटर हिट किया, तो जरूरी नहीं कि यहाँ पे बनाया जाए, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक सिंगल स्पेस भी दे सकते हो और प्रिंट कर सकते हो कोई मैसेज। ठीक है, लिखा ट्रू, इंटर हिट करा, देखो यहाँ पे ट्रू आ रहा है, तो आपने क्या दिया है, यहाँ पर एक यहाँ पे दिया। तो ये चीज आपको समझनी होगी, ठीक है ना, कि आप जो इंडेंट देंगे आपको सीध में, आपने एक स्पेस दिया है कोई दिक्कत नहीं, आप उसी के सीध में आपको अगले 10 स्टेटमेंट 100 स्टेटमेंट जितने लिखने हैं लिख दीजिए। इंडेंटेशन से पता चलता है कि ये किस ब्लॉक का हिस्सा है, ये इफ का है कि एल्स का है। आगे चल के फंक्शन बनाएंगे, फिर हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बनाएंगे, तो इसमें क्लासेस वगैरह डिफाइन करेंगे। तो सारी चीजों के लिए जब ब्लॉक ऑफ कोड लिखना पड़ता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इंडेंट का इस्तेमाल करते हैं। अगली चीज ये भी मैं आपको बता दूं कि जैसे आपने यहाँ पर लिखा ए, तो वैलिड है, लेकिन आपने लिखा स्पेस ए, तो आपने देखो क्या बताया, सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड इंडेंट। तो पाइथन ये भी बोलता है कि बिना कारण, बिना वजह के आप कोई भी इंडेंट स्पेस दे भी नहीं सकते। मतलब आप यहाँ पर जो सिंगल स्पेस दिए हो किस लिए दिए हो, अगर किसी लैंग्वेज में दे देते हो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन पाइथन ने बोलता है कि अगर आपने कोई भी स्पेस भी दिया तो उसका भी मतलब बताओ। आपने कहा नहीं मेरा तो मन था मैं लिख दिया, अगर तुम्हारा मन है लिख दिया तो मेरा भी मन है मैं क्या करूंगा, एरर जनरेट कर दूंगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देनी है कि यहाँ पर आपको क्या करना है, बिना कारण के कहीं भी स्पेस आप नहीं देंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि स्ट्रिंग के बीच में नहीं देंगे, यहाँ पर आप दे सकते हो, ठीक है ना, लेकिन आप लाइन ऑफ स्टेटमेंट्स जब लिखेंगे तो बिना कारण के आप स्पेस नहीं देंगे। अगली चीज एक बात और मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पे लिखते हो, जैसे ए आपने लिखा ग्रेटर देन 5, और जब यहाँ पर कोडिंग के अंदर पाइथन्स के अंदर कॉलन लगता है, कॉलन आप देख रहे हो, तब एक बात याद रखिएगा कि जब आप यहाँ पे लिखोगे तो इसके लिए आपको फिर न फिर एक ब्लॉक स्टार्ट करना ही पड़ेगा। अगर आप ऐसा लिखते हो और यहाँ पे इंडेंट नहीं देते हो, विदाउट इंडेंट लिखते हो, तो ये क्या है, गलत। इससे समझ में आता है कि कॉलन लगेगा, पाइथन के अंदर ब्लॉक बनेगा 110%। ठीक है, अब यहाँ पे आप लिखते चले जा रहे हो, कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है, आप ऐसे लिखते चले जाओ, कुछ हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, और ये चीज को लिख भी नहीं सकते। देखो लास्ट में एरर बता देगा। तो अगली चीज ये हमको समझ में आई कि हम लोग को अगर यहाँ पर ब्लॉक बनाना है तो हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, इंडेंट। इसके बारे में आगे चल के और भी चीजें देखेंगे। फिलहाल इंडेंटेशन क्रिएट ए ब्लॉक ऑफ कोड या ग्रुप करने के लिए स्टेटमेंट्स को हम लोग यहाँ पर इंडेंटेशन का इस्तेमाल करते हैं। इंडेंट में इतना ध्यान रखिएगा, जो पहला इंडेंट रहेगा 1 स्पेस 2 स्पेस 4 स्पेस का, बाय डिफॉल्ट उसी के सीध में बाकी सारी लाइनें लिखनी है, तब माना जाएगा वो आपका जो स्टेटमेंट है उस ब्लॉक का हिस्सा है। अगर उससे बाहर लाना है तो आपको लाइन के एकदम स्टार्टिंग पॉइंट पे आपको लिखना होगा। ठीक है ना, तो ये इंडेंटेशन होता है पाइथन के अंदर। इंडेंटेशन इज यूज टू फॉर्म सूट, ठीक है ना, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है ना, इसको हम लोग ऐसा ट्रीट करते हैं कि क्या है, हमारा एक यूनिट ऑफ कोड है। ठीक है ना, विद स्पेस के साथ इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगली बात करते हैं ब्लैंक लाइन्स की। ब्लैंक लाइन्स क्या है, ब्लैंक लाइन्स का सीधा सा मतलब होता है कि आप यहाँ पर, एक बार मैं सेल यहाँ पर रिस्टार्ट करता हूँ, आप यहाँ पर क्या करना चाहते हो, कुछ ब्लैंक लाइन्स देता है जिसमें आप कुछ नहीं लिखते हो, तो यहाँ पर क्या करते हो, कुछ ग्लोबल चीजें डिफाइन करते हो। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए आपने कोई इंपोर्ट लगा दिया,
ठीक है ना। इंपोर्ट आपने स्टेटमेंट लगा दिया, ठीक है। जैसे आपने लिखा इंपोर्ट कीवर्ड, तो इसके बाद क्या करेंगे ना, हम लोग यहाँ पर 2 लाइन यहाँ पे छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बात समझ में आती है कि अगर आप कोई ग्लोबल डेफिनेशन देना चाहते हैं, ठीक है ना, आगे चल के सीखेंगे ग्लोबल डेफिनेशन क्या होती है, ये चीज़ें अगर आप देना चाहते हो तो आप 2 लाइन का यहाँ पर स्पेस छोड़ देंगे। स्पेस बस इसलिए छोड़ना है कि ताकि हमको पता चले कि ये कोड थोड़ा सा अलग है और ये कोड इसके लिए थोड़ा सा अलग है, ठीक। अगली चीज़ यहाँ पर है कि अगर हम यहाँ पर फंक्शन डेफिनेशन डिफाइन करते हैं तो हमको एक सिंगल लाइन देनी है। एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा डेफ और एक यहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया फन, ठीक है ना। देखो यहाँ पे मैंने कॉलन लगाया तो यहाँ पे इसका ब्लॉक बन गया, तो मैं यहाँ पे प्रिंट मैसेज दूंगा। कॉलन मतलब स्पेस लगाया तो इसका मतलब यहाँ पे इस बात समझ में आ रही है, फन, ठीक है। एंटर हिट किया और यहाँ पे देखो, अब इसके बाद अगर कोई फंक्शन आप इस तरह से डिफाइन करते हो तो उसके बाद क्या करना है, आपको एक सिंगल लाइन का स्पेस देगा है ताकि हमको पता चले कि हमारा फंक्शन अलग है और ये हमारा जो कोड है वो अलग है। देने से और न देने से कोई एरर नहीं आएगी, ये बात याद रखने का। बाद में हम लोग फंक्शन यहाँ पे कॉल करेंगे ताकि हमको पता चल जाए, एंटर हिट करेंगे, देखो ये फंक्शन चल गया और आई एम फन आ गया। फंक्शन आगे चल के बहुत अच्छे से पढ़ना है। फिलहाल ये चीज़ें आपको समझ में आई हैं कि ब्लैंक लाइन्स बिटवीन डेफिनेशन, कोई भी आप चीज़ डिफाइन करते हो पाइथन के अंदर तो उसके बीच में जो आप स्पेस देते हो उसको हम लोग ब्लैंक लाइन्स बोलते हैं। देना कंपलसरी नहीं है, पर अगर अच्छा स्टाइल आप लिखना चाहते हो तो आपने ब्लैक लाइन्स यहाँ पे देना है। वाइट स्पेस की बात करें तो वाइट स्पेस क्या है, टाइपोग्राफिक रूल्स को फॉलो करता है। तो मैंने एक चीज़ तो आपको यहाँ पे बता दी कि यहाँ पर आप कोई भी चीज़ का स्पेस नहीं दे सकते, ये आपका एरर है। तो वेरिएबल्स नाम मतलब स्टार्टिंग पॉइंट के लिए जहाँ पे आप देना चाहते हैं वहाँ पे आप दे सकते हैं। जैसे मैसेज के अंदर आपने लिखा हाय, उसके बाद आपने इतना सारा स्पेस देके उसके बाद आपने कुछ और स्ट्रिंग प्रिंट की वेलकम, उसके बाद आप एंटर हिट करोगे तो देखो ये आपका स्टैंडर्ड उसी को फॉलो करता है टाइपोग्राफी। जितना आपने स्पेस टाइप किया होगा उतना ही स्पेस आपका यहाँ पर प्रिंट आउट हो जाएगा। बस सिंपल, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। कमेंट्स की बात करें तो कमेंट्स का रूल क्या है कि यहाँ पर राइट स्टाइल इस्तेमाल होती है। राइट स्टाइल का मतलब कमेंट जब आप लगाओगे, अच्छा सिंगल कमेंट ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं, तो आपको कमेंट हमेशा राइट साइड में लगाना है, लेफ्ट में मत लगाइएगा। रीज़न आइए देखते हैं। तो जैसे मुझको यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखना है, प्रिंट, और मैंने यहाँ पे लिखा ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर मैंने एंटर किया तो ये तो चल गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए हमने यहाँ पे एक और प्रिंट स्टेटमेंट लिखा, अब की बार मैं इसके सामने कमेंट लिखूंगा। तो काम करता हूँ, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। मैंने लिखा प्रिंट और यहाँ पे लिखा हेलो वर्ड, ठीक है ना। अब देखो अगर मैं राइट साइड में इस प्रिंट के राइट साइड में कमेंट इस्तेमाल करूंगा तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ द मैसेज, ठीक है ना। एंटर हिट करेंगे तो देखो ये आपका हेलो वर्ड चल गया। क्यों? क्योंकि जो आप हैश साइन लगाओगे तो इसके राइट साइड में जितने भी चीजें होंगी वो हमारी कमेंट हो चुकी हैं। तो ये हमारा क्या हो चुका है, कमेंट बन चुका है, ठीक है ना। अगर इसी सेम चीज को मैं लेफ्ट साइड में लिखता हूँ, देखो यहाँ से आपकी बार मैं क्या करूंगा ना, कमेंट को लेफ्ट साइड में लिखूंगा और प्रिंट वाला जो मैसेज है उसको मैं यहाँ पर राइट साइड में लिखूंगा। अब आप पकड़ लिए होगे। इसको मैं एंटर हिट करूंगा, देखो कुछ ना है। क्योंकि अगर आप लेफ्ट साइड में यहाँ पे इस्तेमाल कर दोगे ना तो ये पूरी की पूरी लाइन ही क्या हो जाएगी, हमारी कमेंट बन जाएगी। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू, हमेशा मेरे साथ चीटिंग करता है। अब बात आपको समझ में आई। इसलिए हमेशा क्या करना है, आपको जो कमेंट्स देना है वो राइट स्टाइल इस्तेमाल होगा। मतलब हमेशा आपको कमेंट किसी भी चीज़ के वेरिएबल असाइन कर रहे हो, कोई मैसेज दे रहे हो, कोई फंक्शन डिफाइन कर रहे हो, कोई इंपोर्ट स्टेटमेंट लगा रहे हो, कुछ भी आप एक्शन परफॉर्म कर रहे हो तो उसके हमेशा क्या करना है, राइट साइड में करना है। जैसे आप लेफ्ट साइड में कर दोगे तो यहाँ पे जैसे मैंने हैश लगाया तो हैश के बाद तो सारी चीज़ें कमेंट हैं, इसलिए हैश आपने लगा दिया तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, हमारी कमेंट हो गई।
आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि हमको जो कमेंट लगाना है वो कहाँ पे लगाना है, राइट स्टाइल इस्तेमाल करनी है, मतलब हर एक स्टेटमेंट के राइट साइड में आपको लगानी है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप यहाँ पे याद रखिएगा कि जो हमारा कमेंट रहेगा, राइट स्टाइल फॉर मॉड्यूल, फंक्शन, मेथड और इन लाइन कमेंट्स शुड बी ऑलवेज यूज। तो सिंगल लाइन आपको कमेंट यूज करना है, मल्टीपल लाइन कमेंट ज़्यादातर यूज नहीं करेंगे, पर हम आपको बताएंगे मल्टीपल लाइन्स कमेंट कैसे हम लोग लगा सकते हैं। लास्ट नॉट द लीस्ट बात करते हैं स्टेटमेंट की। तो थोड़ा सा इस पे गौर करने की बात है यार, स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। आप प्राइमरी में जाते हो, प्राइमरी में आप जाते हो, तो प्राइमरी में जब आप लोग जाते हो तो सबसे पहले अगर मान लीजिए आप एक छोटे बच्चे हो, ठीक है ना, तो सबसे पहले यार आप क्या सीखते हो हमको बताओ, ठीक है ना। आप क्या सीखते हो प्राइमरी में? जो है LKG आप बहुत सारी चीज़ें यार होती हैं, फिलहाल हमारे सबके समय में तो ये सारी चीज़ें नहीं थी। तो वहाँ पे बच्चों को क्या सिखाया जाता है? सबसे पहले उनको सिखाया जाता है लेटर्स। डायरेक्ट किसी को नहीं बोला जाता कि कल तुमको क्या करना है, एक पूरा आपको लेटर लिख के आना, ऐसा नहीं बोलता है। तो सबसे पहले किसी बच्चों को क्या सिखाते हैं हम लोग? ABCD सिखाते हैं, ठीक है। तो जब बच्चा ABCD सीख जाता है तो लेटर को पहचानने लगता है कि ABCD क्या है। फिर ABCD के बाद क्या करता है, उनको हम जोड़ना सिखाते हैं कि लेटर्स को हम क्या करेंगे, छोटे छोटे लेटर्स को, जो लेटर हैं उनको जोड़ के छोटा सा वर्ड बनाएंगे। जैसे जैसे यहाँ पे बना देते हैं हम लोग एक छोटा सा वर्ड लाइन। आपने L मिलाया, I मिलाया, N मिलाया और उसके बाद E लिख दिया। ये हमारा क्या बन गया आपका? ये आपका वर्ड बन जाता है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे ये तो वर्ड बन गया। वर्ड बनने के बाद क्या होता है कि यहाँ पर फिर हम इसको मिलाकर लिखने लगते हैं। जैसे जैसे आपने यहाँ पर लिखा है यूज, ये आपका पहला वर्ड, टू आपका दूसरा वर्ड, तीसरा आपका क्रिएट, चौथा आपका ये, एंड देन आपका कॉमा। तो यहाँ पे पूरा का पूरा क्या बन जाता है, ये आपका यूज टू क्रिएट ब्लॉक, मतलब पूरा का पूरा क्या बन गया यहाँ पर, ये सेंटेंस बन गया। तो इसको मिला के सेंटेंस बन जाता है। उसी तरह से पाइथन्स के अंदर भी एक लाइन को मिलाकर क्या बन जाता है, स्टेटमेंट। क्या क्या चीजें होती हैं इसमें? कीवर्ड्स होते हैं। आगे चल के मैं पढ़ाऊंगा, बहुत ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं है यार, टेंशन बिल्कुल मत लेना। कीवर्ड्स, कीवर्ड मतलब इफ लगा दोगे, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें हैं, उन सब चीज़ लगा दोगे। कीवर्ड लगा दोगे, वेरिएबल का नाम आप डिफाइन कर दोगे, ठीक है। पहले छोटी छोटी, इनको टोकन बोलते हैं। यहाँ पे ABCD सीखते हो, यहाँ पे कीवर्ड आपको सीखना पड़ेगा, आइडेंटिफायर आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये सब चीजें आप देखोगे, कांस्टेंट आपको देखोगे, तो ये ABCD आप सीख गए। जब ये सारी चीजें आप सीख जाते हो तो उसके बाद क्या बनते हो, आप इसको जोड़ के बना देते हो कि स्टेटमेंट। और एक स्टेटमेंट जो आप लिखते हो, तो यहाँ पे रिकमेंडेशन क्या है कि एक स्टेटमेंट केवल एक ही लाइन पे लिखा जाना चाहिए, कंपलसरी नहीं है, ठीक है ना। पर जनरली क्या होता है कि ओनली वन स्टेटमेंट पर लाइन आपको लिखना चाहिए, ये इसका रूल है। अगर 2 लाइन आप लिखने जाओगे तो आप सेमीकोलन का इस्तेमाल करोगे, और सेमीकोलन अगर आप इस्तेमाल करोगे तो इसका मतलब क्या है कि आप गलत लिख रहे हो, एरर नहीं आएगी, ठीक है ना, ये अलग की बात है। लेकिन आपको क्या करना है, जनरली पर स्टेटमेंट पर लाइन पे आपको लिखना है, मतलब एक से ज्यादा स्टेटमेंट आप क्या करेंगे, यहाँ पर नहीं लिखेंगे। एग्जाम्पल, अरे मुझको एक यहाँ पे एक वैल्यू रखनी है, तो आप यहाँ पे 10 रखो, ये आपका वैलिड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप ऐसा करते हो कि A में रख दो 10, उसके बाद आप सेमीकोलन लगाते हो, उसके बाद लिख देते हो B में रख दो 20, फिर आप कॉलन लगा देते हो, उसके बाद C में लिख देते हो 30, उसके बाद इंटर हिट करते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एरर नहीं आ रही है, अलग की बात है, ठीक है ना। पर ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। करना क्या चाहिए, पर लाइन आप लिखो, पहली लाइन पे 20, दूसरी लाइन पे 23, तीसरी लाइन पे जो आपको मर्जी वो आप रख सकते हो। ये रूल तो ये बोलता है कि पर लाइन, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये लाइन पे एक स्टेटमेंट, दूसरी लाइन पे दूसरा स्टेटमेंट, तीसरी लाइन पे तीसरा स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो पाइथन्स के अंदर क्या करना है कि पर लाइन, ठीक है ना, जनरली क्या होता है कि पर लाइन ओनली वन स्टेटमेंट पर लाइन पे अलाउड लिखना चाहिए। नहीं लिख भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, लेकिन लिखना क्या चाहिए, ये चीजें आपको ध्यान देनी।
तो आज की बताई गई बातों को अगर आप गौर से सुने हैं और अगर इसको आप समझे हैं, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप इस वीडियो को रिपीट करके आप देख सकते हो। अगर इन सारी बातों को आप समझ गए हो और अगर नहीं भी समझे हो तो आगे आने वाली वीडियो में हम लोग इस पे जैसे जैसे कोडिंग करेंगे सारी चीज़ समझते ही चलेंगे। लेकिन अगर आपने ये चीज़ें आप समझ ली है तो यहाँ पर आपकी जो कोडिंग जर्नी होगी पाइथन्स की वो बहुत ज़्यादा आसान होगी। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता और इस रूल को आप लोग फॉलो कीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी एक वेबसाइट है, ठीक है। तो ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे आ जाना है और आपको क्या करना है, यहाँ पर आ जाइएगा। आप आ जाएंगे कोर्सेज पे। कोर्सेज पे आप लोग आ जाओगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए पाइथन, यहाँ पे आपको ज्वाइन नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप ज्वाइन नाउ पे यहाँ पे क्लिक करेंगे वैसे ही आप यहाँ पर ध्यान से देख लोगे तो आपको जो सारे वीडियोस हैं उस सीक्वेंस में आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो जितने भी वीडियोस मैं यहाँ पे डालता हूँ उन सारे के यहाँ पर क्या करता हूँ, आपको लाइन बाय लाइन यहाँ पर एक सीक्वेंस में सारे वीडियोस मिल जाते हैं। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।